हेलो जी, जय माता दी। आप सबको कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और आज जो मौसम की शुरुआत हुई है वो हुई है खिली खिली धूप के साथ में। चलिए व्यू शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आज के मौसम की शुरुआत कुछ इस तरह की हुई है और धूप खिली हुई है और आसमान भी बिल्कुल साफ है और सामने का जो कुछ नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है। और सामने ना मैं ही दिख रही हूँ और मैं और चेतन जा रहे हैं घास के लिए। तो इसके पापा घर पे हैं और वो बना रहे हैं इनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट। हम सब के लिए बना रहे हैं और हमारी जो ड्यूटी है ना वो लगा दी है सुबह सुबह ही घास के लिए। इसके बाद में फिर इसने जाना है स्कूल। तो घास तो आपको पता ही है, हमारी घास ज़्यादा दूर नहीं होती है, बस घर से ना 2 मिनट का रास्ता है और उसके बाद में फिर जल्दी हो जाता है घास भी। तो सबसे पहले हम घास ही ले आते हैं क्योंकि आज ना ओस नहीं पड़ी हुई है, मतलब गिल्ली गिल्ली होती है ना घास सुबह सुबह, तो आज वो नहीं है। ये देखिए, ये है हमारे चारों साइड का व्यू। और जो हमारे यहाँ पर घूमने आना चाहता है तो उसका दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आप लोग ज़रूर आइएगा। और चेतन निकल गया काफ़ी आगे, अब मैं भी चलती हूँ दौड़ के। और ये रहा हमारी चरी का खेत। इसमें से ही हमने ना चरी निकालनी है आज। आज और कुछ भी घास नहीं ले जानी, आज सिर्फ और सिर्फ चरी काटेंगे क्योंकि इसको भी देर हो जाएगी नहीं तो स्कूल जाने के लिए। और ये तो मेरे से पहले ही लग गया काटने घास आगे। और ये देखिए, जब तक मैं पहुंची ना तब तक ये काटने लग गया क्योंकि इसको जल्दी भी है और सही बात भी है। जाई जो बात है, इसने स्कूल भी जाना है। और तो अभी ना हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 6:40 हो गए और 7:15 7:30 तक हम घर चले जाएंगे। उसके बाद में फिर इसने स्कूल जाना है तो फटाफट से काट लेते हैं हम दोनों घास। और ये लड़का जब भी घास काटने आता है ना मेरे साथ में तो बस मुझे यही बोलता है कि मम्मी मेरा और आपका कंपटीशन होगा। अब आप लोग बताओ, मैं थोड़ी ना इसके साथ जीत सकती हूँ। इसका शरीर फुर्तीला, ये बच्चा है। और आपको पता ही है एक लेडीज़ की उम्र कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है ना। उसके बाद जो लेडीज़ होती है ना वो बुढ़ी होने लगती है। तो मेरे से तो सच में नहीं होता जल्दी जल्दी काम, मैं तो अब धीरे धीरे करती हूँ। और ये देखिए, ये जल्दी जल्दी काटने लगा है और इसने 9 पुले काटे और मैंने 10 पुले काटे। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो घास है ना हमने इकट्ठी रखी हुई, इसको बांधना पड़ेगा और इसका एक बोझा बनाना पड़ेगा। फिर इसको सिर पे उठा करके तब जा करके जो है ना इसको घर ले जाना पड़ेगा। अब ऐसे तो होगा नहीं कि ये खुद ब खुद चल करके जाएगी। कुछ भी काम करना हो मेहनत लगती है, फिर चाहे वो घास काटना है या फिर कुछ भी कर लो, जॉब कर लो, हर काम ना जिसका काम उसको ही साझे, ये सही बात है। और ये वाली जो गाड़ी है ना ये चेतन की है, हम इसको अपनी पहाड़ी भाषा में गाड़ी बोलते हैं घास की। तो ये इसने काटा है खुद से और ये खुद लगा लेता है, पर मैं इसको बोल रही थी ना कि मैं लगा देती हूँ तेरा घास क्योंकि इससे ना थोड़ी इसकी सेटिंग नहीं होती है। और ये अब मेरे वाला है तो पल्ली बिछा करके मैं लगाऊंगी अब अपने वाली गाड़ी। और मेरे पास 10 पुल्ले हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और इसने 9 काटे थे, मैंने 10 काटे थे। अब इससे भी नहीं होगा, इसमें ना कुछ मतलब जो सूखी घास होती है ना हमारे, वो मिलानी पड़ेगी फिर जा कर के ये होगा, नहीं तो नहीं होता। इतने सारे पशु होते हैं ना, एक एक पुला देंगे तो भी नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी जो हरी घास होती है ना वो ज़्यादा ही कुछ पशु खाते हैं और फिर उसका ना ज़्यादा मूत्री होता है, यानी कि गिल्ली हो जाती है गौशाला भी। और यहाँ पर जो है मैंने अब बांध दिया। अब इसने जाना है स्कूल तो इसके पापा ने ना इसका जो भी लंच वगैरह होगा वो तैयार करके रखा हो ना। जब ये घर पे होते हैं ना इसके पापा, तो मैं और ये हम दोनों ना काम बराबर बराबर बांट के कर लेते हैं, इसलिए ना वो ज़्यादा नहीं होता बल्कि आधा हो जाता है। और वो भी आजकल घर पे, ये आपको पता ही है पीछे कितनी बारिश हो रही थी, तो ऐसे में ना आपको पता है फ्रेंड्स दिहाड़ी लगाते हैं। वो कौन सा सरकारी नौकरी में है कि नहीं यार, घर पे भी रहे तो दिहाड़ी मिलती रहेगी। तो अब जब जैसे बारिशें बंद हुई ना तो अब जा करके जो है वो काम खुलेंगे। ये चेतन ने काटा हुआ है अपने लिए और ये मैंने काटा हुआ है और भारी ना हम दोनों के पास ही हो गया है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे उठाना है। तो घास हमारे आ गया और उसके बाद में मैंने जो है ना वो 4 तसले
गोबर के खेत में फेंके और उसके बाद में वंशु को उठाया, सोया हुआ था। तो आज ये 8:45 उठा है और अभी टाइम हुआ 9 बज गए। तो मैं कर लूँ ब्रेकफास्ट और साथ में बनाइए चाय। और पतिदेव जी जो है ना वो खाना बना करके अपना काम करने लगे हैं। क्या काम करने लगे अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। गले में पानी के बना रहे। अच्छा, और बोलते बोलते भूल गई, थक जाते हैं सुबह सुबह ही, इतना सारा काम होता है। अब जो है ना अब मैं फ्री हो गई। और इसको पता नहीं क्या होता है, स्कूल को जाता है ना तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करता। और ब्रेकफास्ट में बनी है आज हमारे वही जो साग बनाई थी मैंने कल, वो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? हेलो कर दो, बता, कर दो, हेलो कर दो सबको। के लिए और अब मैं चाह रही हूँ इसको स्कूल छोड़ने। चलो वंशु। वंशु को छोड़ दिया मैंने और वो चला गया, क्योंकि और भी जाते हैं पड़ोसियों के बच्चे, तो वो उनके साथ चला गया और मैं हट गई वापस घर को, क्योंकि मुझे ना घर में काम करना है। और धूप देखिए, आंखें नहीं खुल रही है। इस साइड को देखती हूँ ना तो आंखें नहीं खुल रही है। और चलते हैं घर की तरफ। और मैंने कहा था ना आप लोगों से कि पतिदेव जी जो है आजकल ये काम कर रहे हैं, ये देखिए सीमेंट के साथ। और ये ना हमारा जो घर है पीछे से, इसकी गली में पानी जाता है और अंदर जो है ना, अंदर की जो दीवार है हमारे घर की वो पूरी भीगी हुई है। उनमें स्लाब बोलते हैं हमारी भाषा में, तो स्लाब आई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा रेता सीमेंट लेकर के इसको पक्का कर दिया, ताकि अब जो है ना जैसे पानी मतलब ऊपर से बरसेगा, टपकेगा छत का पानी, तो वो सीधा इस नाली से परे को चला जाएगा और हमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये गौशाला का है, इसमें भी अंदर पानी जाता था, तो अब जो है पानी से इन्होंने पूरी रोकथाम कर दी है। और इस तरह के काम करते मेरे पतिदेव जी। और ऐसे होते हमारे हिमाचली गांव के काम, और ऐसे छोटे छोटे काम ये करते ही रहते हैं। जब भी घर में होते हैं ना तो ये कभी बेले नहीं होते, मतलब फ्री नहीं बैठते हैं। कुछ ना कुछ इनके मन में सूझता ही रहता है और ये करते ही रहते हैं छोटा छोटा काम। और बताऊंगी मैं पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा कि हमने क्या क्या काम किया है अपने घर में कुछ नया। काम करते करते हमारे को बज गए हैं 12:30, पौने 1 हो रहा है। और मैं गई थी इनको लाने, क्योंकि ये हमारी माताजी ने छोड़े हुए थे, नज़दीक ही थे, यहीं सड़क के आसपास ही। और इन्होंने बोला कि आप जो है ना घर का काम करो तब तक, क्योंकि आजकल काम बहुत है। और मैं इनको ना बोलते यहाँ ले जाती हूँ परे सड़क में, और ये पानी पी करके भी आ जाएंगे और ये अपने मुंह से ना कुछ चुगने के लिए चले जाते हैं, तो अच्छा ही हो जाता है हमें, क्योंकि इतना अगर खूंटे पे इनको घास लगे ना देने तब तो रह जाएंगे हम इनको घास करते करते ही। तो माता जी ले गए थे इनको और मैं ले आई अब इनको आगे। और माता जी आ रहे हैं यहाँ पीछे, तो ये धीरे धीरे आ रहे। पशु आगे जल्दी भागते हैं ना तो इनके ना चला नहीं जाता है। और मैं इनको आगे तब तक बांध दूँगी और उसके बाद में फिर हमने ना लंच करना है। अभी हमारा जो है वो लंच नहीं हुआ है और पसीना पड़ा हुआ है मुझे। मैं काम करते करते आई थी, पतिदेव जी के साथ में काम करवा रही थी। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स वो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे। सभी लोगों के लिए मेरी ओर से जय माता दी, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।